आइए आज आप लोगों को कोण के बारे में मैं समझाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। जो विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे वह सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। ध्यान से नहीं सुनेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए कोण के बारे में समझाते हैं। कोण, इससे पहले मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब एक बिंदु पर दो रेखाएं आकर के मिलेगी तो वहां कोण बनेगा। बनेगा ना जी। जैसे देखिए यहाँ ये कोना है। क्या है ये? कोना। क्यों है कोना? तो इधर से ये दीवार जा रही है, यहाँ एंड कर रही है, और इधर से ये दीवार आ रही है, और इस बिंदु पर, इस रेखा पर, बिंदु पर जो है ये एंड कर रही है। तो यहाँ क्या बना? कोना। क्या बना? इसी को कहते हैं कोण। क्या कहते हैं इसको? कोण। कोण के बारे में आप समझ गए। अब कोण होते हैं कितने प्रकार के, इसके बारे में अब आप समझेंगे। कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, या उसको सरल रेखीय कोण भी कहते हैं। पुनर्युक्त कोण, पूर्ण कोण, ये कोण के प्रकार हैं। तो न्यून कोण मतलब होता है, न्यून मतलब होता है छोटा। न्यून मतलब क्या होता है? छोटा। छोटा यानी जो कोण 0 डिग्री से बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटा होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? न्यून कोण। न्यून कोण किसको कहते हैं? 0 डिग्री से बड़ा। बोलो, 0 डिग्री से बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटा होता है। कौन सा कोण? न्यून कोण। जैसे देखिए यहाँ देखिए 50 डिग्री का कोण 0 से बड़ा 90 के बीच में है ना, न्यून कोण हो गया। 60 डिग्री का कोण क्या है? ये न्यून कोण है। कौन सा कोण है? 25 डिग्री का कोण कौन सा कोण हुआ? न्यून कोण। 20 डिग्री का कोण कौन सा कोण हुआ? न्यून कोण। समझ रहे हैं न्यून कोण के बारे में? चलिए अब दूसरा है समकोण। समकोण मतलब होता है जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो। आप इस क्लास में बैठे हैं तो आपको इसमें कोना दिखाई दे रहा है। ये कोना हुआ, वो कोना हुआ, ये 90 डिग्री का कोना होता है। जैसे इधर से बिल्कुल सीधा आता है दीवार, मिस्त्री जो बनाता है तो सीधा दीवार बनाता है, उधर से सीधा लाता है, तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। मैं खड़ा हूं ना जी, मैं यदि सीधा खड़ा हूं इस धरती पर तो धरती के साथ और मेरे बॉडी के साथ में 90 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि मैं सीधा हूं। ठीक है, समझ रहे हैं बात? बिल्कुल सीधा हूं तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब मैं इधर झुक जाऊंगा तो 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा तो वो बन जाएगा न्यून कोण। क्या बन जाएगा? न्यून कोण। और सीधा रहूंगा तो बनेगा समकोण। क्या बनेगा? समकोण के बारे में आप लोग जान गए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से छोटा होता है। जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं, 90 डिग्री पर खड़ा हूं, है कि नहीं? जब मैं इधर झुक जाऊंगा इधर तो धरती और मेरे बॉडी के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री से बड़ा हो गया ना। ऐसे था तो 90 डिग्री में था, इधर आगे तो बड़ा हो गया ना, तो बन गया अधिक कोण। क्या बन गया? अधिक कोण। जैसे देखिए यहाँ झुका हुआ है नहीं इधर की तरफ, और ये सीधा है ना, ये 100 डिग्री का कोण है ना, तो 100 डिग्री का कोण कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण। क्या कहलाएगा? अधिक कोण। 140 डिग्री क्या कहलाएगा? क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। 80 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा बताइए तो? न्यून कोण। पकड़ लिया आप लोगों ने। 89 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा? न्यून कोण, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री समकोण। 90 डिग्री समकोण। 91 डिग्री अधिक कोण। 90 डिग्री से बड़ा हो गया ना जी, अधिक कोण। 180 डिग्री से छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चौथा है रिजु कोण, जिसका दूसरा नाम है सरल रेखीय कोण। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं ना जी, ये देख रहे हैं, ये सरल रेखा पर एक साइड का कोण बना हुआ है, इसको कहेंगे रिजु कोण। क्या कहेंगे इसको? रिजु कोण। यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? रिजु कोण कहते हैं। ठीक है जी, या एक सरल रेखीय कोण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा होता है। अर्थात जो कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है परंतु 360 डिग्री से छोटा होता है, उसको कहते हैं पुनर्युक्त कोण। क्या कहते हैं उसको? जोर से बोलिए, क्या कहते हैं? पुनर्युक्त कोण। क्या कहते हैं? जैसे देखिए, ये देख रहे हैं, ये इधर से आया, ये सीधा है ना जी, और यदि बिल्कुल सीधा कर देते तो 180 डिग्री का बनता, लेकिन सो नहीं करके हम 180 डिग्री से ज्यादा पर हम मोड़ दिए हैं, तो ये बन गया 200 डिग्री का। कितने मान लो बन गया 200 डिग्री, तो 200 डिग्री हो गया पुनर्युक्त कोण। क्या हो गया? क्यों? क्योंकि 180 डिग्री से बड़ा है परंतु 360 डिग्री से छोटा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये है 270 डिग्री का कोण। क्या है ये? ये देख रहे हैं, ये सीधा है, ये भी सीधा है, तो इस साइड के कोण को माप रहे हैं, इधर का नहीं। इस साइड के कोण को हम माप रहे हैं, तो 270 हो रहा है, 270 लिखा हुआ है, तो 270 हो गया क्या? पुनर्युक्त कोण। क्या हो गया? क्योंकि 180 से बड़ा परंतु 360 से छोटा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर में है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण मतलब पूरा कोण घुमा देंगे। पूछेगा एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो क्या कहोगे? एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? अरे भोका साहब, वो लोग को बताया था ना 360। कितने का? 360। चारों तरफ घुमा देंगे तो कितना बन जाएगा ये? 360। क्या? 360। तो इसी को कहते हैं, 360 को कहते हैं पूर्ण कोण। पूरा है, पूरा कोण घुमा दिया तो क्या बन गया? पूर्ण कोण। क्या बन गया? पूर्ण कोण। पूर्ण मतलब पूरा, इसमें अधूरा है, पूरा घूम गया चारों तरफ, तो इसको कहेंगे पूर्ण कोण। क्या कहेंगे इसको? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। समझ लिए? चलिए अब आगे है पूरक कोण। क्या है जी? पूरक कोण क्या है? जो कोण 90 डिग्री को पूरा करे। यहां लिख दिया है, जो कोण 90 डिग्री को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपको कहा जाएगा कि 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? जैसे 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? यानी 90 डिग्री में कितना हम मिलाएंगे तो 45 हो जाएगा? 45। कितना मिलेंगे? 45। नहीं आता है तो 90 में से 45 को घटा दो। 90 में से 45 को घटाओ तो कितना होगा? 45 डिग्री। क्या होगा? यानी 45 डिग्री का पूरक कोण बराबर क्या होगा? 45 डिग्री। कहेगा 40 डिग्री का पूरक कोण बराबर क्या होगा? 40 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा? 90 में से 40 को घटा दो। 50। कितना हुआ? 50 डिग्री। समझ रहे हो? इसी को कहते हैं पूरक कोण। यानी जो कोण 90 डिग्री को पूरा करे उसको क्या कहते हैं? पूरक कोण। ये पूरक कोण निकालने का रहेगा, हमको कोण दिया रहेगा तो हम क्या करना है? हमको फट से 90 में से उसको घटा लेना है, जो बचेगा वही उसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है संपूरक कोण। यानी जो कोण 180 डिग्री को पूरा करता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। जो कोण 180 डिग्री को पूरा करता है उसको क्या कहते हैं? संपूरक कोण। क्या कहते हैं उसको? संपूरक कोण।
जैसे चलिए इसको थोड़ा लिखा करके मैं समझा देता हूँ। पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में। पूरक कोण यानी जो 90 डिग्री को पूरा करे उसको क्या करते हैं? पूरक कोण। प्रश्न पूछेगा, प्रश्न आएगा कि 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री का पूरक कोण बताइए। यदि इस तरह से प्रश्न रहेगा तो 40 डिग्री का पूरक कोण निकालना है ना जी, तो क्या करना है? फट से सूत्र एक लिख लो कि पूरक कोण बराबर होगा 90 डिग्री माइनस कोई भी मान लो, थीटा मान लो या ए मान लो, 90 डिग्री माइनस ए को कोण मान लो, दिया गया कोण। ए क्या है? दिया गया कोण। तो 40 डिग्री का पूरक कोण यहां लिखेंगे, 40 डिग्री का पूरक कोण निकालना है। पूरक कोण क्या करेंगे? 90 डिग्री माइनस ए है ना, 90 में से ए मतलब 40, ए मतलब 40 को घटा देंगे, कितना होगा? 50 डिग्री आंसर हो गया। 50 डिग्री आंसर हो गया। अब कहेगा 50 डिग्री का पूरक कोण बराबर क्या होगा? 50 डिग्री का पूरक कोण बराबर क्या होगा? तो 90 में से 50 को क्या करेंगे? घटा देंगे, बराबर 40 डिग्री आंसर हो गया। समझ रहे हो? अब है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का पूरक कोण बराबर क्या होगा? 60 डिग्री का पूरक कोण, 60 डिग्री का पूरक कोण बराबर क्या करोगे? 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री आंसर निकल गया। समझ रहा है ना? समझ गया पूरक कोण के बारे में? जल्दी इसको लिख लो, फटाफट। संपूरक कोण, क्या? संपूरक कोण के बारे में। संपूरक कोण के बारे में समझना है। अभी मैंने समझाया था कि जो कोण 180 डिग्री को पूरा करे उसको क्या कहते हैं? संपूरक कोण। क्या कहते हैं उसको? संपूरक कोण कहते हैं। जैसे प्रश्न पूछेगा, प्रश्न है क्या? 100 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री, 121 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? तो अलग अलग संपूरक कोण बराबर एक सूत्र लिख लो फटाक से। लिखेंगे संपूरक कोण किसको पूरा करता है? 180 को। तो लिखेंगे 180 डिग्री माइनस ए जहां क्या है? ए दिया गया कोण है, दिया गया कोण है। सवाल में जो तुमको दिया गया कोण है वही है ए की जगह पर वही रखेंगे। अब देख लो 100 डिग्री का 100 डिग्री का संपूरक कोण बराबर क्या होगा? 100 डिग्री का संपूरक कोण बराबर क्या होगा? 180 माइनस ए के बराबर देंगे, ए की जगह पर देंगे हम जो दिया गया कोण 100 है वो, तो 180 में से हम 100 को घटा देंगे, बराबर 80 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है जी? तो 20 डिग्री दिया गया है, कहेगा 120 डिग्री का संपूरक कोण बताइए। संपूरक 120 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? 180 में से हम 120 को घटा देंगे आराम से। कितना हो गया बताओगे? 0 में 0, उसके बाद यहाँ है 8 में से 2 गया 6, चल गया 60 डिग्री। क्या हो गया? 60 डिग्री। अब बना लोगे ना ये 20 डिग्री
180 में से घटा देना है 121 डिग्री, 180 में से 121 को घटा देंगे, जो बचेगा वो आंसर होगा। ठीक है ना जी, समझ गए आप लोग संपूरक संपूरक। चलिए आज ये क्लास में आप लोग ये सीखे कोण के बारे में, सभी कोणों के बारे में, पूरक कोण के बारे में और संपूरक कोण के बारे में। ठीक है जी।